हरे कृष्णा। अध्याय 11 श्लोक नंबर 36। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतया जगत्प्रहर्षति अनुराज्यते च रक्षांसि बितानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगः। इसका अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। इसका तात्पर्य, कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोलने की, कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे, भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डर कर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हित में है। हरे कृष्णा। तो ये था हमारे प्यारे आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। मित्रों, अब एक हम बहुत सुंदर कथा सुनते हैं जो कृष्ण लीला से ही है, भागवतम से ही है, जो इस श्लोक को बहुत बखूबी से बताएगा। उसी समय की बात है जब भगवान वृंदावन से मथुरा में बुलाए गए थे कंस के द्वारा, और जब वो वहाँ पे रंगस्थल पर आए थे, वहाँ पे युद्ध स्थल पर जहाँ पे उनकी मारने की पूरी व्यवस्था कंस ने करके रखी हुई थी, तो सब पूरी मथुरा नगरी घूम घाम कर दोनों भाई कृष्ण बलराम जब रंगस्थल पर आए तो क्या हुआ, दरवाजे पर ही किसको खड़ा रखा था? कुवलय पीड़ हाथी को खड़ा रखा था कंस ने। उस हाथी का बल तो ज़बरदस्त था, हज़ारों हाथियों वालों बल से भी ज़्यादा था, और उस पे उसको मदिरापान करवाई थी। तो इस तरह से जब कृष्ण बलराम अंदर आने की कोशिश कर ही रहे थे तो महावत और हाथी दोनों उनका रास्ता रोक के खड़े थे, उन्हें अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। और जब भगवान ने उनको कहा कि हमें अंदर जाने दो, तो महावत ने उन्हें जाने ही नहीं दिया। तो भगवान को भी गुस्सा आ गया। कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हारी हाथी और तुम दोनों यहाँ से नहीं हटे तो तुमको आज मैं यमपुरी के दर्शन करवा दूंगा, यानी मार दूंगा, यमपुरी भेज दूंगा। तो भी वो नहीं हटे और हाथापाई करने लगे। और इसमें क्या हुआ, भगवान ने उस हाथी को मार दिया, महावत को मार दिया, और वो अंदर गए। अब अंदर गए तो जिस प्रकार से जो व्यक्ति वहाँ पे बैठे थे, भगवान के भक्त भी बैठे थे और असुरगण भी बैठे थे, जो जिस तरह से जिस भाव से भगवान को देख रहा था, कृष्ण को देख रहा था, बलराम जी को देख रहा था, उस भाव से वो उनके सामने प्रकट हो रहे थे। जैसे यदुवंशियों को वो अपने प्रियजन दिखाई दे रहे थे।
और वहाँ की स्त्रियाँ जो थी, मथुरा की स्त्रियाँ जो थी, उनको वो कामदेव के जैसे नज़र आ रहे थे और अपने माता पिता को वो एक बालक के जैसे प्रतीत हो रहे थे। और जहाँ पे वो जो कुश्ती करने वाले थे, वो उनको क्या दिख रहे थे, बहुत बड़े भयंकर पहाड़ दिख रहे थे। और कंस को क्या दिख रहे थे, साक्षात काल दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार से भगवान हर किसी को अपना जो है रूप दिखा रहे थे उनके भाव के हिसाब से। तो इस तरह से जब वो आए वहाँ पर अखाड़े में, कंस के कोर्टयार्ड में, तो चाणूर मुष्टिका उनको एजिटेट करने लगे, उनको प्रोवोक करने लगे। बोले कि तुम लोग तो अभी बालक हो, ग्वाल बाल हो, तुमको तो जाके खेतों में खेलना चाहिए, यहाँ पे कहाँ तुम लोग आ गए। तो कृष्ण बलराम ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। भगवान ने ऐसा उनके साथ मल्ल युद्ध किया कि दोनों के दोनों को, चाणूर और मुष्टिका को, और भी जो वहाँ पे लोग थे कुश्ती करने के लिए, जो कंस ने भगवान को मारने के लिए रखे थे, उनको भी भगवान ने नहीं छोड़ा। सबको बलराम जी ने और कृष्ण ने मार दिया। और लास्ट में जब ऐसा हुआ तो कंस को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने क्या कहा, तुरंत के तुरंत इन दोनों लड़कों को यहाँ से, मथुरा के नगरी से बाहर निकाल दो और इस नंद को गिरफ्तार कर लो और सब यदुवंशियों को गिरफ्तार कर लो, मेरे पिता उग्रसेन को भी गिरफ्तार कर लो, इनको कड़ी से कड़ी दंड दो। ये सुन के कृष्ण बहुत गुस्से में आए, तुरंत वहाँ से छलांग लगाई उनके सिंहासन पर और कंस को बालों से पकड़कर नीचे फेंका, उसके ऊपर कूदे और उसके सिर पे ऐसे मुष्टिका मारी, एक प्रहार से क्या हुआ, वो पहुंच गए भगवान के धाम। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, सभी का हित करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि इस श्लोक में भी अर्जुन यही बता रहे हैं कि भगवान का नाम का श्रवण जो है ये पूरे संसार को खुशी देती है। और जो भगवान के भक्त हैं वो तो अनुरक्त हैं, वो तो हर समय भगवान का नाम, कृष्ण का नाम गुणगान करने में इतने व्यस्त रहते हैं क्योंकि उनको संसार का सुख कुछ दिखता ही नहीं है, वो तो कृष्ण सुख में ही डूबे हुए हैं। भगवान के नाम में, कृष्ण नाम में, राम नाम में इतना रस छुपा हुआ है, ये हम आकलन नहीं लगा सकते हैं। और प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि ये सबसे उचित है क्योंकि इससे सबका हित होता है। भगवान जब कुछ कार्य करते हैं तो वो भक्तों के लिए भी हित होता है और अभक्तों का भी हित होता है। जैसे कंस को मारकर भगवान ने उनको अपना धाम ही दिया, उनको, वो तो हमेशा भयभीत होकर भगवान को याद करते रहता था, तो इस प्रकार उसकी हमेशा कांस्टेंट रिमेम्बरेंस होती थी, सततम स्मर्तव्यम विष्णु। तो इस तरह से चिंतन, भयभीत होकर भी जो चिंतन होती थी मगर होती थी, वो कृष्ण की चिंतन करता था, इस वजह से उसको भगवान का स्वरूप की जो है प्राप्ति हो गई। तो ऐसे 4 प्रकार की मुक्तियाँ जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, सारूप्य, सायुज्य, सृष्टि, ये तो वैसे ही सारूप्य जो मुक्ति है वो कंस को मिल गई थी भगवान कृष्ण के क्या करने से, मारने से उनको। और उनको मारने से जो भक्त थे वो तो खुश हो गए, यदुवंशी तो खुश हो गए, मथुरा के नगरी वाले भी खुश हो गए। तो क्या हुआ, भगवान ने एक ही लीला में सब काम कर दिए। तो आप समझ गए, इस श्लोक में भी श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में यही बताते हैं लास्ट में कि जो कुछ भी भगवान कृष्ण करते हैं वह सब के हित में है, यानी सब के लिए अच्छा होता है। हम 1-2 के हित का सोचते हैं या हमारे स्वजनों का, हमारे परिवार वालों का हित सोचते हैं, मगर भगवान ऐसे नहीं। कृष्ण भगवान सबका हित सोचते हैं। कंस का भी उन्होंने उद्धार किया, उसको भी मुक्ति दे दी, जबकि वो कृष्ण को भला बुरा कहते थे, उसको मारने का ट्राई किया था उन्होंने, मगर भगवान ने, कृष्ण ने
कंस का भी क्या किया, उद्धार किया, और अपने भक्तों का भी उद्धार किया है। तो इस तरह से हमको ये समझना चाहिए कि जो कृष्ण भगवान के शरण जाता है उसका निश्चित उद्धार होना है, चाहे वो कोई भी हो, निम्न से निम्न जाति का हो या उच्च से उच्च कुल में रहने वाला हो, उसका उद्धार निश्चित है अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है और भगवत गीता का ध्यानपूर्ण अध्ययन करता है रोज़ के रोज़ दोस्तों। तो ये हम रोज़ ऐसे ही इसी तरह से संकल्प लेते हैं कि हमको कैसे भी करके ये करना है, भगवत गीता का अध्ययन और शास्त्र का अध्ययन और हरे कृष्ण महामंत्र का अध्ययन। आप सब प्रार्थना कीजिए कि हमारा चैनल ऐसे ही चलते रहे और प्रयास रहेगा कि रोज़ के रोज़ या हफ्ते में 2-3 बार तो हम करें, मगर देखते हैं जैसे प्रभु की इच्छा, प्रभु कृष्ण की इच्छा, हमारी गुरु महाराज की इच्छा। आप सब हमें इसके लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।